Welcome to the student of class 10. Dear students, today we are going to discuss about the next topic, achievement of Mendeleev's periodic tables. Mendeleev's periodic table. Students, आज का हमारा जो टॉपिक है achievements of Mendeleev periodic tables. स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ। आज हम मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियों के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, अभी तक नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द न्यूलैंड ऑक्टिव रूल्स एंड Dobereiner's triad rule, but today we are going to discuss about the achievements of Mendeleev's periodic table. While developing the periodic table, there were a few instances where Mendeleev had to place an element with a slightly greater atomic mass before an element with a slightly lower atomic mass stands. जब मेंडलीव आवर्त सारणी डेवलप कर रहे थे, जब तक उन्होंने डेवलप किया, वाइल डेवलपिंग द पीरियडिक टेबल के डेवलपिंग के समय, देयर वेर कुछ करते समय मेंडलीव की पीरियडिक टेबल्स में कहीं कहीं पर ऐसा भी देखा गया, कुछ एग्जांपल्स फ्यू इंस्टेंस वेयर मेंडलीव्स, कुछ एग्जांपल्स ऐसे मिले जिसमें कि हायर ग्रेटर एटॉमिक मास वालों को फर्स्ट प्लेस्ड कर दिए और स्लाइटली एटॉमिक मास वालों, लोअर एटॉमिक मास वालों को उसके बाद रख दिए थे। मीन्स जो उनको पहले करना चाहिए था उसको बाद में कर दिए थे और बाद वाले को पहले कर दिए थे। मीन्स ग्रेटर एटॉमिक मास बिफोर एन एलिमेंट विद अ स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास, मतलब लोअर एटॉमिक मास से पहले ग्रेटर एटॉमिक मास वाले को उन्होंने प्लेस कर दिया था। ओके, the sequence was inverted so that element with similar property could be grouped together. स्टूडेंट्स, ये जो इनका सीक्वेंस था was inverted, वो सीक्वेंस इनका क्या था, कुछ इन्वर्ट हो गया क्रम, इसलिए the sequence was inverted, इसलिए इन्वर्टेड हो गया कि एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी could be grouped together। उसको उन्होंने एलिमेंट्स, मतलब ये उनका सीक्वेंस जो था इन्वर्ट इसलिए हुआ कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले कुछ एलिमेंट्स के जो ग्रुप थे, मतलब उनको एक साथ में उन्होंने रखा। मतलब प्रॉपर्टी जो होती थी, मतलब समान प्रॉपर्टीज वालों को, सिमिलर प्रॉपर्टी वालों को, ताकि वो एक साथ रख सके, इसलिए ऐसा। ओके, टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कोबाल्ट अपीयर्ड बिफोर निकिल। ओके, कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास था 58.9 था, बट अपीयर्ड बिफोर निकिल, वो निकिल से पहले हो गया 58.7 से पहले। ओके, लुकिंग एट द टेबल 5.4, कैन यू फाइंड आउट वन मोर सच एनोमली। स्टूडेंट्स, लुकिंग, देखते हैं टेबल 5.4 में। ओके, यहाँ पे देखते हैं कैन यू फाइंड आउट वन मोर सच एनोमली। स्टूडेंट्स, 5.4 को देखेंगे तो क्या आप ऐसे ही एक अन्य, मतलब जो इसमें है एनोमली, मतलब विसंगति है, उसको आप, मतलब जो यहाँ पे डिस्टर्बेंस देख रहे हैं एनोमली, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके, फर्दर मेंडलीव लेफ्ट सम गैप इन हिज पीरियडिक टेबल। स्टूडेंट्स, इसके बाद पुनः जो मेंडलीव ने क्या किया, अपनी पीरियडिक टेबल्स में कुछ गैप को उन्होंने लेफ्ट कर दिया था। ओके, इंस्टेड ऑफ लुकिंग अपॉन दिस गैप एज डिफेक्ट, मेंडलीव बोल्डली predicted the existence of some elements that had not been discovered at the time. Okay, students, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ तो, मतलब वो लेफ्ट प्लेस्ड को छोड़ दिए थे, रिक्त छोड़ दिए थे, खाली छोड़ दिए थे। इन जो उन्होंने प्लेस्ड, मतलब वो इंस्टेड ऑफ लुकिंग अपॉन दिस गैप, जो गैप उन्होंने छोड़ा था, गैप का मतलब गैप को एक को डिफेक्ट के रूप में देखने के बजाय मेंडलीव ने उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे एलिमेंट्स का उन्होंने क्या है, अनुमान लगाया। मेंडलीव्स बोल्डली प्रेडिक्टेड, कुछ दृढ़तापूर्वक अनुमान लगाया कि एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, उसमें कुछ एलिमेंट्स थे जिनकी डिस्कवर्ड नहीं हो पाए थे, उनको उन्होंने बिल्कुल बोल्डली प्रेडिक्ट किया, उन्होंने दृढ़तापूर्वक उनके लिए क्या है, कुछ गैप जो होते थे वहाँ पे छोड़े हुए थे। ओके, मेंडलीव्स नेम देम बाय prefixing a
संस्कृत numeral eka 1 to the name of preceding element in the same group. Okay students, मेंडलीव्स ने इनका नामकरण करने के लिए, नॉमिनेशन करने के लिए उस समय उन्होंने क्या किया है, आने वाले जो इससे पहले आने वाले एलिमेंट्स थे उन्होंने क्या कहा, एका, मतलब संस्कृत से उन्होंने लिया था, एका बोले थे उसको, मतलब प्रीफिक्स लगा करके, प्रीफिक्सिंग ये संस्कृत न्यूमरल, मतलब संस्कृत के न्यूमरल से प्रीफिक्स करके एका नेम लिया उन्होंने। द नेम ऑफ प्रीसीडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप, इस ग्रुप में जो मतलब उन्होंने प्रीसीड किया था, उपसर्ग लगा कि जैसे बाद में ज्ञात होने वाले स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम के जो प्रॉपर्टीज़ थी बिल्कुल क्या था, एका बोरान, एका एल्युमिनियम तथा एका सिलिकॉन के समान था। ओके, जैसे फॉर इंस्टेंस स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम डिस्कवर्ड लेटर, मतलब क्या हुए, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम की डिस्कवर्ड बाद में हुई, हाई प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो क्या थी, हाई प्रॉपर्टी सिमिलर टू एका बोरान, और इनकी प्रॉपर्टी क्या थी, सिमिलर टू एका बोरान, एका एल्युमिनियम एंड एका सिलिकॉन के रिस्पेक्टिवली, मतलब इनकी क्रमशः क्या थी, सिमिलर थी। द प्रॉपर्टी ऑफ एका एल्युमिनियम प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीफ, स्टूडेंट्स जो एका एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी थी इनके द्वारा दी गई थी, प्रेडिक्ट की गई थी, Mendeleev and those of the element, the gallium which was discovered later and replaced एका एल्युमिनियम are listed as follow students। क्या था कि जो एका एल्युमिनियम प्रेडिक्टेड बाय एका एल्युमिनियम की जो प्रॉपर्टीज थी मेंडलीफ के द्वारा दी गई थी, दोज ऑफ द एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स गैलियम विच वाज डिस्कवर्ड लेटर, जो वो गैलियम जो बाद में डिस्कवर हुआ, एंड रिप्लेस्ड एका एल्युमिनियम, और एका एल्युमिनियम के थ्रू उसको क्या रिप्लेस किया गया, उनको आर लिस्टेड एज फॉलो, वह नीचे दिया गया है स्टूडेंट्स। जैसे क्या है कि इनके द्वारा जो अनुमानिता लगाए गए थे एका एल्युमिनियम तथा बाद में गैलियम की प्रॉपर्टीज को टेबल 5.5 में लिस्टेड किया गया है। दिस प्रोवाइड कन्विंसिंग एविडेंस फॉर बोथ द करेक्टनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल स्टूडेंट्स। इससे पहले क्या था, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल्स थी उनको क्या है, बिल्कुल प्रेडिक्ट किया गया था फॉर द बोथ करेक्टनेस एंड यूजफुलनेस स्टूडेंट्स, उनकी जो करेक्टनेस थी, एविडेंस मतलब दिस प्रोवाइड, मतलब ये क्या थे, ये कन्विंसिंग, मतलब क्या, ये एक सुविधा प्रदान करते थे करेक्टनेस के लिए, और यूजफुलनेस ऑफ द मेंडलीव पीरियड, मेंडलीव के यूजफुलनेस के लिए भी, मतलब उनकी करेक्टा शुद्धता क्या थी, उनके यूजफुल क्या थे, मतलब उपयोगिता के आधार पर तब तक के उनके एविडेंस मिल गए थे। फर्दर इट वाज द extraordinary success of Mendeleev prediction that led chemists not only to accept his periodic table but also recognize him as the originator of the concept on which it is based। Okay students, इससे के अलावा क्या था, मेंडलीव के जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, मतलब उसमें जो कुछ डिफेक्ट थे, उनकी जो डिफेक्ट का रीज़न था, जो उनकी मतलब सक्सेसफुल के रीज़न थे, कुछ केमिस्ट ने इनकी जो पीरियोडिक टेबल्स थी उसको क्या को केवल मतलब उसको ओनली एक्सेप्ट नहीं किया, ना केवल क्या है उसको स्वीकार किया, इसके बाद क्या किया उन्होंने, इस सिद्धांत की अवधारणा का मतलब इनके कॉन्सेप्ट का सृजन भी बनाया, उनके कॉन्सेप्ट को मतलब रिकॉग्नाइज भी किया। ही इज़ द ओरिजिनेटर, मतलब उनके कॉन्सेप्ट को क्या किया, रिकॉग्नाइज भी किया, कॉन्सेप्ट ऑन विच इट बेस्ड, जिस बेस्ड पर वो था। ओके, क्या मतलब कि रसायनज्ञ जो थे उस समय के, इसके मतलब जो उन्होंने उनकी जिससे मेंडलीव की आवर्त की बिल्कुल करेक्टनेस और यूजफुलनेस के प्रमाण मिल गए। इसके अलावा मेंडलीव के जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, जो उन्होंने अनुमान भी लगाया था, उनकी जो असाधारण सफलता के कारण, असाधारणता मतलब उनमें क्या असाधारण थी, जिससे सफलता के कारण मतलब कुछ केमिस्टों ने उनकी आवर्त को न केवल स्वीकार भी किया अपितु क्या किया, उनको इस सिद्धांत की अवधारणा का सृजक भी माना, उसको क्या है उनकी अवधारणा का सृजक भी माना, ओरिजिनेटर भी इन्हीं को बनाया, किसको, मेंडलीव को। फर्दर बाद में क्या है, इट वाज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ मेंडलीव prediction that lead chemists not only to accept his predictable but also recognize him as the originator of the concept on which it is based। स्टूडेंट्स
बाद के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या है इसका इन्हें ओरिजिनेटर भी बनाया, इनकी जो असाधारण सफलता का मतलब रीजन भी रहा उसको भी बाद के साइंटिस्टों ने देखा क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से इनको एक्सेप्ट किया जाता है, एक्सेप्ट हिज पीरियडिक टेबल बट आल्सो रिकॉग्नाइज हिम, बट उन्होंने क्या है उनको रिकॉग्नाइज भी किया, उनको ओरिजिनेटर भी इनको माना, ओरिजिनेटर्स ओके ऑफ द कॉन्सेप्ट, जिस पर वो ओरिजिनेटर ऑफ कॉन्सेप्ट दिया जिस पर वो बेस्ड था। ओके मीन्स मेंडलीफ के अनुमान की जो होती थी प्रेडिक्शन की जो मतलब वो असाधारण सफलता के कारण रसायन के जो केमिस्ट थे उनकी पीरियोडिक टेबल को ना केवल एक्सेप्ट किया बट उन्होंने क्या किया, इनको इस सिद्धांत की कॉन्सेप्ट का सृजक भी माना। ओके कॉन्सेप्ट का ओरिजिनेटर भी माना। ओके नोबेल गैस लाइक हीलियम नियॉन एंड ऑर्गन have been mentioned in many a context, many a concept। नोबेल गैस स्टूडेंट्स, नोबेल गैस जैसे क्या हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, हैव बीन मेंशन्ड इन मेनी कॉन्टेक्स्ट, इनको मतलब बहुत सारे मेन कॉन्टेक्स्ट में क्या किया था, हैव बीन मेंशन किया था, उल्लेख किया इनका नियॉन एवं आर्गन को पहले भी कई कॉन्टेक्स्ट में उनको को मेंशन किया। स्टूडेंट्स बिफोर दिस प्रेजेंट इज एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन इन आवर मीन्स these gases were discovered very late। स्टूडेंट्स ये गैसेस क्या है खुद लेट बहुत बाद में क्या है डिस्कवर हुआ, बिकॉज दे आर वेरी इनर्ट, क्योंकि ये बहुत इनर्ट थे एंड प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन, और ये प्रायः क्या थे हमारे एटमॉस्फेयर में लो कंसंट्रेशन में थे। वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मेंडलीफ्स पीरियोडिक टेबल वाज दैट, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की एक स्ट्रेंथ क्या है ये भी थी, when these gases were discovered, जब ये गैसेस डिस्कवर हुई, they could be placed in a new group without disturbing the existing order। विदाउट क्या है मीन्स मेंडलीफ ने ऐसे कुछ एलिमेंट्स थे जो उस समय डिस्कवर नहीं थे उनके लिए भी गैप छोड़े हुए थे। जब बाद में इनर्ट गैसों की क्या है डिस्कवरी बाद में हुई तो उनको भी ले जा करके इन्होंने क्या है न्यू गैप में बिना किसी डिस्टर्ब के एग्जिस्टिंग ऑर्डर को डिस्टर्ब किए हुए ले जा करके उनको प्लेस कर दिया। स्टूडेंट्स क्या था कि जैसे उन्होंने पहले भी एटमॉस्फेयर में जो बहुत कम ही मात्रा में पाई जाती है मेंडलीफ की औषधि की पाए गए थे एलिमेंट्स, तो इनकी भी ये भी एक विशेषता थी, एक मतलब मेंडलीफ की औषधि की ये भी थी कि जब इन गैसों का पता चला, मतलब जब इन इनर्ट गैस का उस समय डिस्कवर हुआ तब पिछले अरेंजमेंट को बिना डिस्टर्ब किए हुए इनको क्या है न्यू ग्रुप में ले जा करके उन्होंने प्लेस्ड कर दिया, न्यू ग्रुप में इन्होंने रख दिया। मीन्स जब उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था तो कुछ नए एलिमेंट्स के लिए गैप भी छोड़े थे। इसको ये मान करके उन्होंने क्या था, इसको ये माना था इन्होंने कि हाँ बाद में इनकी डिस्कवरी होगी और उस जगह ऐसे भी एलिमेंट्स कुछ होंगे जो इनका बाद में डिस्कवरी होगा और उनको ला करके यहाँ पर प्लेस्ड कर दिया जाएगा। ओके थैंक्स।